गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पहला चैप्टर देखते हैं ज्योग्राफी में क्लास 8 का। सो फर्स्ट चैप्टर इन ज्योग्राफी क्लास 8 इज रिसोर्स। ओके, फर्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज रिसोर्स। एनीथिंग विच इज वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग और विच सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज ए रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, I am using this marker to write on board. So this marker is a resource for me. So let's say resource, anything that can be used to satisfy human need is a resource, or anything which is valuable to human being is a resource. So anything which is valuable or important or useful to human being is a resource. वो कोई भी वस्तु जो इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर इंसान के काम आता है उसे हम रिसोर्स कहते हैं। ओके, सो मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, यूटिलिटी। एनीथिंग विच इज यूज्ड बाय ह्यूमंस एंड हैव ए यूजेबिलिटी सच एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस इज ए रिसोर्स। सो हम बात करते हैं यूटिलिटी की। यूटिलिटी का मतलब है कि वो वस्तु जो हमारे यूज के लायक है या फिर हम जिसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें रॉक की, तो रॉक एक ऐसी वस्तु है या फिर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि रेयरली यूज होता है, फिर भी रॉक इज ए वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज रॉक्स से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट, उसके बाद जो रेलवे ट्रैक्स है उसमें हम बिछाते हैं, या फिर जो भी रॉक्स को हम रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं। तो एक ऐसी वस्तु जो कि इंसान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर हम उसको यूज कर सकते हैं, इन सब चीजों को हम किस में रखते हैं? रिसोर्स में। तो वो कोई भी वस्तु जो इंसान के काम आ सके उसको हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। एनीथिंग विच इज यूज्ड बाय ह्यूमंस एंड हैव ए यूजेबिलिटी सच एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस इज ए रिसोर्स। ओके, मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, वैल्यू। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड सम डू नॉट। एग्जाम्पल, मेटल, नॉन मेटल। अब हम बात करें, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी है जो हमारे वैल्यू के लायक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें आयरन की, तो अगर हम बात करें आयरन इज वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग बिकॉज आयरन से हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं और भी बहुत सारे जो यूटेंसिल्स हैं उसको हम बनाते हैं किससे? आयरन से। उसी तरह से मेटल एंड नॉन मेटल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम यूज करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हर वो वस्तु जिसका कुछ ना कुछ वैल्यू हो, मे भी हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आज उसका वैल्यू नहीं है, बट सर्टेन टाइम के बाद वो हमारे लिए वैल्यूएबल हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? उन सब चीजों को हम किस में रखते हैं? वैल्यूज में रखते हैं। फर्स्ट, फिर लेट्स सी टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन रिसोर्स। Human beings are also resource. Human beings are also resource because human beings have the knowledge and idea to create own resources. For example, human resource, people themselves are the human resource, most important resource. Okay, it is their idea, knowledge, invention and discoveries that led to the creation of resources. Means human beings are also resource because human beings have the ability to create new resources from a given substance or a object. Ready. So class, let's move to our next topic, types of resource. So there are basically two types of resource. So natural resource, first types of resource में हम बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक की, नेचुरल रिसोर्स। Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. Natural resource वो रिसोर्स है जो कि हम प्रकृति से या फिर नेचर से लेते हैं और उसको डायरेक्टली यूज करते हैं बिना किसी मॉडिफिकेशन के या फिर बिना किसी चेंज के। फॉर एग्जाम्पल, एयर, वाटर, रिवर, लेक्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, हम उसमें किसी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं या फिर मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, सो अंडर नेचुरल रिसोर्सेज देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अंडर नेचुरल रिसोर्सेज फर्स्ट कम्स renewable resources and second one is non renewable resources.
तो हम पहले जान लेते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। So renewable resources are those resources which can be renewed or replenished. Means renewable resource वो resource है जो कि अपने आप फिर से दोबारा बन जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एयर की, जो भी एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं वो फिर हम एनवायरमेंट से इनहेल करते हैं, फिर उसको एक्सहेल कर देते हैं, बट बाद में जो भी एयर है वो फिर प्यूरिफाई होकर के हमें वो वापस मिल जाता है। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे अगर वाटर की, जो भी वाटर हम यूज करते हैं, जितना वाटर हम वेस्ट करते हैं वो वाटर भी क्या होता है, थ्रू वाटर साइकिल वो फिर से रिन्यू हो जाता है। ठीक उसी तरह से रिवर्स एंड लेक्स जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं क्योंकि वो बहुत ही जल्दी रिन्यू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस की। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर दोज व्हिच हैव ए लिमिटेड स्टॉक on the stock are exhausted, it may take thousands of years to be renewed. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस हैं जिसको हम एक बार इस्तेमाल कर ले तो वो दोबारा बनने में उसको बहुत ज्यादा समय लगता है। फॉर एग्जांपल मिलियंस ऑफ ईयर्स उसको लगते हैं बनने में। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, एज यू ऑल नो कि कोल को बनने में लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक उसी तरह से जो पेट्रोलियम है हमारे अर्थ क्रस्ट में, जो कि आफ्टर फॉसिल फ्यूल के बाद वो चेंज हो जाता है ड्यू टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस हैं जो कि हम एक बार यूज कर लें तो उसको फिर से बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। इन रिसोर्सेस को हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। सो क्लास बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेस में दो तरह के रिसोर्सेस हैं। फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड द सेकेंड वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेस। So class, let's move to our next topic, distribution of natural resources. हम देख सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से है। फॉर एग्जांपल जो रिसोर्सेज है वो एक जगह पे एक जगह पे मिलता है और दूसरी जगह पे नहीं मिलता है, ऐसा क्यों है? सो इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड. Altitude means height. The distribution is unequal because these factors are so much over the earth. So हम कह सकते हैं distribution of natural resources. Distribution of natural resources का मतलब होता है कि resources किस जगह पे पाए जाते हैं। अगर हम केस स्टडी करें बिहार और झारखंड का, जो कि हमारा नेबरिंग स्टेट है, तो झारखंड में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोल, आयरन ओर, पेट्रोलियम, बट बिहार में किसी तरह का कोई मिनरल्स नहीं मिलता है। अब ऐसा क्यों है? अब ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पे एक्चुअली ट्रेन, इंडिया में ट्रेन नहीं है। ट्रेन मीन्स लाइक माउंटेन्स। माउंटेन्स के साइड में या फिर जो स्लैब्ड है या फिर ओवरलैप्ड जो माउंटेन्स है, जिस रॉक्स में मिनरल्स हैं, वो मिनरल्स बह करके जब अर्थ क्रस्ट में जाते हैं और ड्यू टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो जो है एक मिनरल्स में चेंज हो जाता है। लेकिन बिहार में कोई माउंटेन रेंज नहीं होने के कारण यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस मिलता है। मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस है वो डिपेंड करता है कि वो एरिया किस तरह का है, उसका एल्टीट्यूड कितना है और उस प्लेस का क्लाइमेट किस तरह का है। So there are three factors which depend the production of natural resources. For example, terrain, climate and altitude. So terrain तुम सब जान रहे हो। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की और दूसरा altitude. Altitude means height over the sea level. Okay, तो climate is the most important factor regarding creation of any natural resources. So let's move to our next topic, human-made resources. So as you all know, human-made, all those substances which are created or extracted or made by human beings is called a natural resources. So natural resources become resource only when their original form has been changed. For example,
जो आयरन हम यूज करते हैं वो हमें रॉ फॉर्म में एज ए आयरन ओर मिला, बट हमने आयरन ओर से आयरन एक्सट्रैक्ट कर ली। सो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक रिसोर्स में। अगर हम आयरन ओर से आयरन नहीं निकालते तो वो एक रिसोर्स में कभी कन्वर्ट नहीं होता, और ये हमने किया अपने स्किल टेक्नोलॉजी से। सो natural substance become resource only when their original form has been changed. So people use natural resources to make buildings, bridge, road, machinery and the vehicles which are known as the human resources. So human beings जो है वो अपने इंटेलिजेंस से, नॉलेज से वो क्या करते हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनसे उसको मॉडिफाई करके उसको एक अलग गुड्स में या फिर एक अलग प्रोडक्ट्स में चेंज कर देते हैं, जो कि एक बेटर रिसोर्स के रूप में सामने आ जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो आयरन ओर है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, बट उसको ह्यूमन बींग जो है वो डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर सकते। सो ह्यूमन जो आयरन ओर था उससे ह्यूमन बींग्स ने आयरन ओर से आयरन एक्सट्रैक्ट कर ली और हमने उसको एक यूजेबल या फिर वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया।